आवाज। बेहद स्वागत आप सभी का। रिपोर्टर्स लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। रिपोर्टर्स लाइव में हमारे संवाददाता अलग अलग जिलों से ग्राउंड रिपोर्ट आप तक पहुंचाएंगे। शुरुआत करेंगे लखनऊ से, जहां पर समाजवादी पार्टी के कार्यालय पर छत्रपति शाहू जी महाराज की 151वीं जन्म जयंती मनाई गई। अखिलेश यादव ने छत्रपति शाहू जी महाराज की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। और क्या कुछ हुआ, हमारे संवाददाता लखनऊ से मोहम्मद आसिफ आपको बता रहे हैं। प्रमुख अखिलेश यादव एक बार फिर से बीजेपी पर जमकर बरसे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इटावा की घटना का जिक्र करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही साथ यह भी कहा कि बीजेपी संविधान को न मानने वाली पार्टी है। अखिलेश यादव ने तेज प्रताप से हुई बातचीत को लेकर भी चर्चा किया। दरअसल आज सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें उन्होंने कहा कि इटावा में जो घटना हुई वह शर्मसार करने वाली घटना है। अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ में मरने वालों का आंकड़ा छुपाया जा सकता है, शंकराचार्य झूठ बोल सकते हैं और बीजेपी सरकार में बहुत कुछ हो सकता है। इटावा की घटना का जिक्र करते हुए सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने तंज कसा। कहा कि अगर यह बात ट्रंप को पता चल जाएगी तो डांट पड़ सकती है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि पीडीए पॉजिटिव पॉलिटिक्स है और एनडीए निगेटिव पॉलिटिक्स। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी जब तक सत्ता में नहीं आती तब तक संविधान का रट्टा लगाती है और जैसे सत्ता पर काबिज होती है संविधान भूल जाती है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि बीजेपी पूरी तरह से निगेटिव सियासत करती है। सेकुलर और सोशलिस्ट होना बड़ा दिल होने की बात होती है, लेकिन हार्टलेस लोग इसे नहीं समझ पाएंगे। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आज उनकी लालू प्रसाद यादव के बेटे तेज प्रताप यादव से सीरियस बातचीत हुई। फिलहाल इन दावों में कितनी सच्चाई है यह देखना अभी बाकी है। 27 के रण में कहीं न कहीं रण भीषण होने की उम्मीद जताई जा रही है। सहयोगी इसराज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। NH-74 घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कुछ कार्रवाई हुई है, देहरादून से हमारे संवाददाता हितेन त्यागी आपको बता रहे हैं। देहरादून में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पीसीएस अधिकारी डीपी सिंह के घर पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है, जहां पर ईडी को कई अहम दस्तावेज भी बरामद हुए हैं। अहम दस्तावेज जो बरामद हुए हैं उनसे यही अंदेशा लगाया जा रहा है कि कई अहम सुराग वहाँ से निकल सकते हैं। ईडी को बड़ी मदद मिली है और यूपी के साथ साथ सीतापुर और अन्य जगहों पर, रुद्रपुर, काशीपुर, उत्तराखंड के टोटल 7 ठिकानों पर ईडी ने यह कार्रवाई की है। अन्य जगहों से भी ईडी को कई ऐसे दस्तावेज बरामद हुए हैं जिनसे कई अन्य अफसर भी इस जांच की जद में आ सकते हैं। लेकिन NH-74 और NH-125 का जो सड़क चौड़ीकरण का जो मामला था, इसको लेकर ईडी जांच कर रही है कि कहीं इसमें ऐसे बिचौलिए भी हैं, कहीं इसमें किसान भी हैं, कहीं ऐसे अधिकारी हैं जिनको लेकर ईडी अभी अंदेशा लगा रही है कि कौन इसमें और अन्य लोग हैं जिन पर जांच की जा सकती है। लगातार जिस तरीके ईडी की ये जो जांच चल रही है, इसमें कई अन्य अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। कैमरा पर्सन हर्ष उनियाल के साथ हितेश त्यागी, इंडिया वॉइस, देहरादून। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 IPS अफसरों पर कड़ी फटकार लगाई है। उन्होंने जातीय घटनाओं पर सख्ती बरतने के निर्देश दिए। और क्या कुछ हुआ है, लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद आसिफ आपको डिटेल दे रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने आगामी त्योहार मुहर्रम और कानून व्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक किया। सीएम ने जातीय घटनाओं को लेकर नाराजगी जताते हुए 3 IPS अफसरों को फटकार भी लगाई। साफ तौर पर सीएम ने निर्देश दिया कि कांवड़ मार्ग पर किसी भी हाल में मांस की बिक्री न हो और साथ ही साथ सोशल मीडिया पर भी पैनी नजर रखी जाए। दरअसल बुधवार की रात यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने त्योहार, मुहर्रम और कानून व्यवस्था को लेकर बैठक किया। डीजीपी राजीव कृष्णा, एडीजी
लाइन ऑर्डर अमिताभ यश और तमाम एसीएस के साथ साथ डीएम और एसपी के साथ अहम बैठक किया। इस बैठक में साफ तौर पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि जिस तरह से इटावा में कथावाचक के साथ घटना हुई और साथ ही साथ इसी तरह की घटना औरैया और कौशाम्बी में हुई, यह कहीं न कहीं बड़ी साजिश है जिसे रोक पाने में पुलिस नाकाम दिख रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ऐसी घटनाओं पर त्वरित कार्रवाई हो, तहरीर का इंतजार न किया जाए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 IPS अफसर यानी कौशाम्बी, औरैया और इटावा के अफसरों को नसीहत भी दिया। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कांवड़ यात्रा के दौरान जो मार्ग है उस मार्ग पर मांस की बिक्री किसी भी हाल में न हो और साथ ही साथ अराजक तत्वों पर पैनी नज़र रखी जाए। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ कानून व्यवस्था को लेकर बेहद एक्टिव रहते हैं। यही वजह है कि कांवड़ और मुहर्रम में किसी भी तरह की कोई वारदात न हो, इसके लिए दिशा निर्देश भी दिया। सहयोगी इसरार के साथ इंडिया वाइज। कैप्टन शुभांशु 28 घंटे के बाद रॉकेट लैंडिंग में सफल हुए हैं। इस पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं लखनऊ से हमारे संवाददाता पुनीत मोहन। सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से अपनी स्कूलिंग करने वाले सुधांशु शुक्ला ने आज देश का नाम रोशन किया है। वो फ्लोरिडा के केनेडी स्पेस सेंटर से अंतरिक्ष में गए हैं और उन्होंने वहां पहुंचते ही पहला मैसेज दिया, जय हिंद जय भारत। इस वक्त हम CMS स्कूल के कानपुर रोड ब्रांच में हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ किस तरीके का माहौल है। यहाँ के अध्यापकों में, छात्र छात्राओं में और जो सुधांशु के परिजन हैं उनमें एक हर्ष का माहौल है। आज कहीं ना कहीं सुधांशु स्पेस में गए हैं। लखनऊ के साथ साथ अपने स्कूल का, अपने परिवार का और पूरे देश का नाम रोशन किया है। भव्य तरीके से ये समारोह सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में मनाया गया। पूरे इस जो प्रोजेक्ट था इसकी पूरी लॉन्चिंग यहाँ पर दिखाई गई और जो CMS के छात्र हैं उनमें गजब का उत्साह है। कहीं ना कहीं सुधांशु जो शुरू से ही प्रतिभावान थे, ग्रुप कैप्टन थे और उन्हें स्पेस में जाने के लिए चुना गया। फिलहाल वो 2 हफ्ते अब स्पेस में रहेंगे, लेकिन जैसे ही वो स्पेस पहुँचते हैं वहाँ से एक मैसेज देते हैं, जय हिंद जय भारत। और इसी के साथ लखनऊ के सिटी मॉन्टेसरी स्कूल में, उनके मोहल्ले में कई जगह जश्न का माहौल देखने को मिल रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट हमजा अहमद मंसूरी के साथ पुनीत मोहन, इंडिया वॉइस, लखनऊ। खबर बरेली से है, जहां पर संविधान निर्माता की प्रतिमा पर अराजक तत्वों ने जिले की 2 अलग अलग जगहों पर हमला बोला। इस पर क्या कुछ कार्रवाई हुई है, बता रहे हैं बरेली से हमारे संवाददाता अंकुर चौधरी। नवाबगंज गांव के गंगापुर में उस वक्त मच गया जब कुछ अराजक तत्वों ने अंबेडकर की मूर्ति के साथ तोड़फोड़ करने की कोशिश की। इतना ही नहीं, ये जो घटना थी वो वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई, जिसके बाद वहां के लोग आक्रोशित हो गए। वहां पर लोगों ने यहाँ पर जिलाधिकारी को आकर ज्ञापन दिया और वही मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग अम्बेडकर जी का अपमान नहीं सहेंगे। जिस तरीके से जिन लोगों ने भी मूर्ति को खंडित करने की कोशिश करी है, जो लोग इस कैमरे के दिखाई दे रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। फिलहाल पुलिस ने सब करता दिखाते हुए 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, उनको जेल भेजा जा रहा है। बरेली से इंडिया वॉइस के लिए अंकुर चौधरी। खबर सीतापुर से है, जहां पर कारागार में सजा काट रहे सपा नेता आजम खान से परिवार ने मुलाकात की है। इस दौरान उनके परिजनों ने क्या कुछ कहा है, बता रहे हैं सीतापुर से हमारे संवाददाता नंद किशोर नाग। जिला कारागार में बंद सपा के कद्दावर नेता आजम खान से मिलने आज उनकी पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे आदिब खान के साथ सपा नेता साबरेज खान पहुंचे हुए थे। उन्होंने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद निर्धारित प्रक्रिया के तहत जिला कारागार परिसर में प्रवेश किया और इन तीनों की मुलाकात लगभग पौने 2 घंटे तक चली। बाहर निकलने के बाद उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए तंजीम फातिमा ने बताया कि भीषण गर्मी और बीमारी के चलते आजम खान काफ़ी दुबले हो गए हैं। उनसे जब ये पूछा गया कि आप सबकी मुलाकात के दौरान आखिर सपा पार्टी का कोई बड़ा नेता आपके साथ क्यों मौजूद नहीं रह रहा है, तो उन्होंने साफ तौर पर जवाब देते हुए कहा कि मुझे अल्लाह के सिवा किसी और पे से कोई उम्मीद नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि कई मामलों में जिला कारागार में बंद आजम खान को कब तक जमानत मिल पाती है और घर वापस हो पाते हैं।
हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए मैं किशोर नाग। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने श्रावण मास में कांवड़ियों की आस्था को खंडित करने की मंशा रखने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। क्या कुछ चेतावनी दी गई है, हमारे संवाददाता प्रयागराज से शुएब रिजवी आपको बता रहे हैं। संगम में प्रयागराज में रहे, दरअसल वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए थे और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने तमाम विषयों पर अपनी बेबाकी से बयान दिया। खासतौर से जो त्यौहार आने वाले हैं उसको लेकर के प्रशासनिक तैयारियों पर भी उन्होंने कहा। खासतौर से जो कांवड़ यात्रा है उस मार्गों पर किसी तरह के माल मदिरा की दुकानों पर सख्त उन्होंने हिदायत दी है। इस तरह की कोई दुकानें इस मार्ग पर रहती नहीं है, लेकिन रहनी भी नहीं चाहिए। इस तरह के निर्देश भी उनकी तरफ से दिए गए हैं। इस साथ ही साथ सारी व्यवस्थाओं को चुस्त दुरुस्त करने की बात की है। खासतौर से समाजवादी पार्टी पर ज़रूर हमलावर होते हुए उन्होंने कहा है कि 2027 में एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपना झंडा लहराएगी। जिस तरह से वो क्षेत्र में तमाम विषयों पर काम कर रही है, जनता के लिए तमाम काम कर रही है, जो वो सारी जनता देख रही है। समाजवादी पार्टी और पार्टियां जो है वो सिर्फ जनता को छलावा कर रही हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली है वो आम जनता के हित में है। इसके अलावा उन्होंने ये ज़रूर कहा है कि भूमाफिया जो भी ज़मीनों पर कब्जा कर रहे हैं उस पर सरकार की निगाह है और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अगर कहीं शिकायत मिलेगी तो उस पर आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। खबर गाजियाबाद से है, जहां पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गाजियाबाद दौरे पर रहे। क्या कुछ खास रहा, जानकारी दे रहे हैं गाजियाबाद से हमारे संवाददाता प्रथम चौधरी। में सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 11:30 बजे सेंट्रल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड नामक कंपनी में पहुंचे, जहां जाकर उन्होंने डाटा सेंटर का उद्घाटन किया। इसके ठीक बाद 2:30 बजे कैलाश मानसरोवर भवन में, जो कि गाजियाबाद के इंदपुरम में है, उस पर पहुंचकर वहां उन्होंने लाभार्थियों को किट भी दी। इसी के साथ साथ उन्होंने ग्रेटर गाजियाबाद बनाने की बात की। उन्होंने ये कहा कि जो पहले गाजियाबाद बदमाशी के ऊपर जाना जाता था, जिस पर फिल्म बनती थी, आज वो तरक्की के ऊपर। गाजियाबाद में एयरपोर्ट भी है, गाजियाबाद में रेलवे भी है, गाजियाबाद में रैपिड रेल भी है। ऐसी कई बात जो है मुख्यमंत्री जी ने की। उसके बाद आपको बताएं कि मुख्यमंत्री ने यहाँ से आज ऐलान किया है कि जल्द ही स्टेडियम बनेगा और ग्रेटर गाजियाबाद की पहल स्टार्ट कर दी गई है। गाजियाबाद से मैं प्रथम चौधरी, इंडिया वॉइस, गाजियाबाद। देवरिया से खबर है, जहां समाजवादी पार्टी के छात्र संघ नेताओं ने सुभाष चौक पर धरना प्रदर्शन किया। आखिर क्या है उनकी मांगे, बता रहे हैं देवरिया से हमारे संवाददाता बालेंदु मणि त्रिपाठी। देवरिया जनपद के सुभाष चौक पर समाजवादी पार्टी के छात्र संघ नेताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि गोरखपुर में पीडब्ल्यूडी द्वारा किए जा रहे अतिक्रमण के विरोध में नेता प्रतिपक्ष द्वारा आवाज उठाने पर नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे और लाल बिहारी यादव के ऊपर वर्तमान सरकार के लोगों ने हमला कर दिया था, जिसके बाद सत्ता के दबाव में आकर गोरखपुर जिले के प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं किया है, जिसको लेकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता में आक्रोशित है। वह सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। धरना प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने बैनर और तख्तियों के साथ सरकार विरोधी नारे लगाए, आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। उनका कहना है कि जब तक आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, ये अपना आंदोलन जारी रहेगा। आपको यही बता दें कि समाजवादी की पार्टी के तमाम कार्यकर्ता दफ्ती लेकर और सरकार विरोधी नारे लगा के सुभाष चौक पर एकत्रित हुए, जहां से इन्होंने अपना धरना प्रदर्शन जारी रखा। उनका ये कहना है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी, सरकार विरोधी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती है, तब तक अपना आंदोलन हम जारी रखेंगे। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी, इंडिया वॉइस। चंदौली से खबर है, जहां पर दर्जनों ग्रामीणों ने बीज भंडार प्रभारी पर भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप लगाया, जमकर हंगामा किया। आखिर क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं चंदौली से हमारे संवाददाता पवन पांडे। हमारी मौजूदगी बलुआ थाना क्षेत्र के राजकीय कृषि बीज भंडार बीसापुर में है। यहाँ पर आप विजुअल्स में पीछे की तरफ आप देख रहे होंगे, यह पिकअप वाहन है और इस पिकअप वाहन में यहाँ पे आप देख रहे हैं कि धान का बीज लदा हुआ है। हम अपने कैमरा पर्सन से कहेंगे कि वो आए और दिखाएं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस तरीके से धान जो है कि यहाँ पे लदा हुआ है और ये देखिए धान का बीज है और इस पे लदा हुआ है। और ग्रामीणों का आरोप है कि यह किसी यहाँ के कर्मचारी किसी प्राइवेट मिल पे लेके जा रहे हैं। यहाँ पे काफी देर तक होर हंगामा हुआ और इसके बाद सूचना पा करके मौके पर एसडीएम सकलडीहा कुंदन राज कपूर मौके पे पहुंचे और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वह यहाँ के व्यवस्थाओं को बारीकी से निरीक्षण किया
और इस बाबत उन्होंने बताया कि इस प्रकरण को की जांच की जाएगी और इस मामले में जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। चंदौली से इंडिया वॉइस के लिए पवन पांडे। खबर इटावा से है, जहां पर अहिर रेजिमेंट के समर्थकों ने थाने का घेराव करके जमकर उपद्रव किया है। आखिर क्या पूरा मामला है, बता रहे हैं इटावा से हमारी संवाददाता वंदना यादव। बकेवर थाने के दादरपुर गांव में यादव कथावाचकों के साथ हुए अमानवीय कृत्य को लेकर आज जनपद इटावा के बकेवर में नेशनल हाईवे पर बाहर से कुछ संगठनों के लोग आए हैं, यादव समाज के लोग हैं और आक्रोशित यादव समाज के लोग यहां पर उपद्रव कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगी कि पीछे ये नेशनल हाईवे है, इस पर दिखाएं कि पीछे किस तरीके से लोग यहाँ पर सड़क जाम करने का प्रयास कर रहे हैं। वहीं यहाँ मौके पर पहुंची बकेवर थाना पुलिस स्थिति को नियंत्रण करने में लगी हुई है। वहीं कुछ देर पहले नेशनल हाईवे को जाम कर दिया गया था। बकेवर थाना पुलिस ने नेशनल हाईवे को खुलवाया है और थाना पुलिस लगातार यहाँ से लोगों को हटाने की कोशिश कर रही है। वहीं आपको बता दें कि आज सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं और उपद्रव कर रहे हैं, कह रहे हैं कि कार्रवाई हो और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। इटावा से इंडिया वॉइस के लिए वंदना यादव। आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारियों पर अवैध निर्माण को संरक्षण दिए जाने का आरोप है। इस पर क्या कुछ आरोप लगे हैं, बता रहे हैं आगरा से हमारे संवाददाता मोहम्मद जीशान। पाट के नाइकी मंडी क्षेत्र में गालिब मैंसन के नाम से एक आलीशान बिल्डिंग अवैध रूप से तान दी गई। इसकी शिकायतें लगातार आगरा विकास प्राधिकरण को की गई, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जो अवैध निर्माण करता है उसके हौसले इतने बुलंद हैं कि उसी संपत्ति पर उसने एक मंजिला इमारत दोबारा से तान दी, लेकिन आगरा विकास प्राधिकरण की कह सकते हैं कि अभी तक कोई कार्रवाई नहीं देखी गई है। एक 5 मंजिला इमारत तान दी गई, उसके बावजूद उसके हौसले इतने बुलंद हो गए कि उसने एक और बिल्डिंग, एक मंजिला इमारत दोबारा से तान दी। इसकी शिकायतें लगातार की जा चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके अभी तक आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। अब देखने वाली बात होगी कि आगरा विकास प्राधिकरण की ओर से कब तक जो नाइकी मंडी क्षेत्र में आलीशान बिल्डिंग है उस पर कार्रवाई होती है। कह सकते हैं कि आगरा विकास प्राधिकरण के जो अधिकारी और कर्मचारी हैं उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं। वही नाइकी मंडी क्षेत्र में जिस तरीके से जो बिल्डिंग तानी गई है उसमें भी आगरा विकास प्राधिकरण के कर्मचारियों के ऊपर मिलीभगत के आरोप लगे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगरा विकास प्राधिकरण की कब तक उस बिल्डिंग के खिलाफ कार्रवाई होती है। अपने सहयोगी शोएब के साथ जीशान अहमद, इंडिया वॉइस आगरा। खबर मेरठ से है, जहां पर प्रेमिका के घर वालों को झूठे मुकदमे में फंसाने के लिए प्रेमी ने खुद गोली चलवा दी। क्या है पूरा मामला, बता रहे हैं मेरठ से हमारे संवाददाता शाहरुख। प्रेम प्रसंग के चलते हुई हत्या का बड़ा खुलासा मेरठ पुलिस ने कर दिखाया है, जिसमें कल एक मर्डर हुआ था, जिसमें एक युवक की लाश एक खेत में पड़ी मिली थी। आरोप था कि प्रेमिका के घर वालों ने ये हत्या को अंजाम देकर वहां से फरार हो गए, लेकिन मेरठ पुलिस ने जिसमें खुलासा करते हुए आरोपी उसके दोस्त को गिरफ्तार किया है। जब उसको गिरफ्तार किया, उसने सारा मामला पुलिस को बताते हुए कहा कि हर्ष ने ही मुझसे कहा था कि मुझे अपनी प्रेमिका के घर वालों को फंसाना है और झूठा मुकदमा उन पर लगवाना है। इसी के लिए एक बड़ी प्लानिंग की गई थी और उसने कहा था कि मेरे ऊपर तमंचे से एक गोली चलाना, लेकिन वो गोली मुझे छू कर जानी चाहिए। लेकिन शराब के नशे में उसके दोस्त ने जब गोली चलाई तो हर्ष के गोली सीधी पेट में जा लगी, जिसकी उससे मौके पर ही मौत हो गई। आपको बता दें, थाना गंगानगर क्षेत्र के अम्बिला गांव का मामला है, जिसमें एक प्रेमी अपने प्रेमिका से मिलने के लिए लगातार कोशिशें करता आ रहा था और उससे शादी करना भी चाहता था, लेकिन प्रेमिका के घर वाले इस चीज से नाखुश थे, जिसके चलते उनकी कहासुनी कई बार हुई है। हालांकि इस पूरे मामले का आरोप प्रेमिका के भाई साहिल पर लगा था, लेकिन पुलिस ने इसमें बड़ा खुलासा करते हुए आरोपी के इसमें नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार करते हुए उसको जेल भेज दिया है। और जिसमें नाबालिग आरोपी मृतक हर्ष का ही दोस्त था, उसने सारा मामला बताते हुए पुलिस को पूरा मामला सौंप दिया है। आखिर पुलिस ने इसमें सीडीआर से लेकर सारे सबूतों को और तमंचे को अपने कब्जे में लेकर पुलिस अब जांच में जुट गई है। मेरठ से इंडिया वॉइस के लिए शाहरुख सभी।
बृहस्पतिवार का दिन उत्तराखंड के लिए सड़क दुर्घटनाओं वाला रहा। अलग अलग सड़क दुर्घटनाओं में जहां आधा दर्जन लोगों की जान गई तो कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं देहरादून से हमारे संवाददाता अभय कैंतुरा। आज वीरवार का दिन हादसों भरा कहा जा सकता है, क्योंकि एक के बाद एक 3 हादसे अब तक हो चुके हैं और इन 3 हादसों में 6 लोगों की जान अब तक जा चुकी है। 9 से ज़्यादा लोग अभी भी ये कह सकते हैं कि गायब यहाँ बताए जा रहे हैं। 9 लोग अभी भी इंजर्ड हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। लगातार सड़क दुर्घटनाओं के चलते कह सकते हैं कि जो उत्तराखंड में इस समय चारधाम में आता है वो बड़ी चिंताजनक स्थिति में यहाँ पर आ गई है। सरकार के लिए चिंतन का विषय है कि किस प्रकार से इन सड़क हादसों को रोका जा सके ताकि चारधाम यात्रा को और सुरक्षित यहाँ पर बनाया जा सके। सरकार की तरफ से प्रयास भी किए जा रहे हैं, लेकिन कोशिश हर बार ये कह सकते हैं कि धरातल पर उतरने से पहले ही नाकाम होती नजर आ रही है। यही वजह है कि अब तक जितने सड़क हादसे हुए उनमें से लगातार जो दर्दनाक हादसे हैं उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। क्योंकि आज भी रुद्रप्रयाग में कह सकते हैं कि अलकनंदा नदी में एक टेम्पो ट्रेवल समा गया, जिसमें 20 लोग बताए जा रहे थे, जिसमें से कह सकते हैं कि 2 लोगों के शव अब तक प्राप्त हो चुके हैं। 8 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज चल रहा है। और उनमें से ही कुछ लोगों को ये कह सकते हैं कि हेली एम्बुलेंस के माध्यम से ऋषिकेश लाने का काम किया जा रहा है ताकि बेहतर उपचार दिया जा सके। अभी भी ये कह सकते हैं कि जो लोग लापता हैं उनके लिए रेस्क्यू अभियान वहाँ पर चलाएं ताकि उनके खोजबीन की जा सके, उनको बचाया जा सके। लेकिन जिस प्रकार से परिस्थितियाँ बन रही है, लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में दुविधा और यहाँ पर बढ़ती नजर आ रही है। जो रेस्क्यू अभियान है उनके सामने भी बाधाएँ बनती हुई नजर आ रही है। अब देखना यही होगा कि क्या कुछ इन रेस्क्यू अभियान का रिजल्ट निकल पाता है और कितने लोगों को और बचाने में सफल हो पाते हैं। कैमरामैन सुनील साथ अभय कैंतुरा, इंडिया वाइज देहरादून। खबर संभल से है। यहां पर पुलिस ने हत्या और जानलेवा हमले के आरोपी को 10 साल के बाद गिरफ्तार कर बड़ी कामयाबी हासिल की है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संभल से हमारे संवाददाता सतीश सिंह। बताते चलें कि 10 साल पुराना आरोपी जो हत्या करके फरार हो गया था और वो आज पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरा मामला जनपद संभल के चंदोसी कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर एक आरोपी ने हत्या की गई थी और हत्या करने के बाद में 2015 में तो यहाँ से जो आरोपी फरार हो चुका था और उसकी जो पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी की बात कर रही थी, लेकिन लंबा समय होने के बाद में उसे नहीं मिल पा रहा था। आरोपी कहीं बाहर जाकर रहने लगा था। इसी को लेकर के पुलिस लगातार छापेमारी कर रही थी, लेकिन कई टीम गठित भी की गई थी, लेकिन उसका कोई आरोपी का पता नहीं चल रहा था। घर वालों की तहरीर पर जिसकी हत्या की गई थी मुकदमा दर्ज किया गया था। कई लोगों के नाम दर्ज मुकदमा दर्ज हुआ था, जिसमें एक आरोपी जो फरार चल रहा था। तो आज पुलिस ने वो अपने परिवार से मिलने आता था और रात में आता था और रात में ही चला जाता था। कि मुखबरी की सूचना पर आज सूचना मिली कि जो है चंदोसी कोतवाली मौत के लिए, तो उन्होंने बताया कि आज वो जो आरोपी के आप गिरफ्तारी की बात कर रहे हैं वो आरोपी आज रेलवे स्टेशन चंदोसी पर खड़ा है। तो इसी को लेकर के चंदोसी कोतवाली पुलिस के साथ में कोतवाल पहुंचते हैं। इंस्पेक्टर पहुंचने के बाद में आज आरोपी के लिए रेलवे स्टेशन से गिरफ्तार किया जाता है और बताया गया तो आरोपी से पूछताछ की गई। तो आरोपी ने बताया कि मुझे ये जब भी आता था घर वालों से मिलके जाता था, कई लोगों के टच में भी रहता था, जो कि उसकी अब जांच होगी जिस लोगों के वो टच में रहता था। और ये बताया जा रहा है कि जो आरोपी था वो घर वालों से मिलने के बाद में अपने वहाँ बाहर चला जाता था। आज भी उसी तरीक़ा से थोड़ा वो लेट हो गया और वो आज रेलवे स्टेशन पर पकड़ लिया गया। उसके जब उससे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि जो मर्डर किया गया था उसका नाम आया था और इसकी डर से वो पुलिस के डर से लगातार बाहर रह रहा था। इसी को लेकर आज पुलिस में एक बड़ी सफलता मिली है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज़ संभल। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।